हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल्स की। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारे समझ में आ जाएँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। ये हमारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से डेसिमल्स को ऐड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना लेते हैं पहला वाला क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि एडिशन ऑफ डेसिमल्स हो चाहे एडिशन ऑफ होल नंबर्स हो, हमें सेम ही ऐड करना होता है। जिस तरह से हम होल नंबर्स को ऐड करते हैं, मतलब या नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं, सिमिलरली हम ऐड करते हैं डेसिमल्स को। बस एक चीज़ का जो डिफरेंस होता है वो होता है उसमें डेसिमल पॉइंट। ठीक, होल नंबर्स में हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं होता है और डेसिमल्स में हमारा डेसिमल पॉइंट होता है। तो बस पॉइंट को ध्यान में रख करके एडिशन करना होता है। बाकी एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही करना है, इसमें एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका एडिशन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे अपने छोटे क्लासेस में। तो 35.75 हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो कैसे करते थे, एक के नीचे एक उतारते थे। तो अब देखिए कैसे होगा। एक हमने लिख लिया 35.75। 35.75 जो है हमें उसमें ऐड करना है 32.60। तो अब देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट हमने यहाँ पर उतार दिया और इधर वाले 60 और इधर वाला कितना है 23। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट दोनों तरफ सेम थे, तो इस वजह से इस तरह से आया है। अब ऐड वैसे ही करना है जैसे करते थे। तो चलिए ऐड करते हैं इनको। हम ऐड करते हैं किधर से, राइट टू लेफ्ट, मतलब सबसे पहले राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐड करते हैं। चलिए 505 आएगा। देखिए वैसे ही एडिशन हो रहा है जैसे एडिशन करते थे। 505 हो गया। 76 13 होता है, 13 का 0। अब कैरी 1। अब ये जो कैरी आया ना वो पॉइंट के इधर वालों को हम देंगे। ठीक, कैरी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, कैरी हम आगे वाले को दे देंगे। तो 5 और 2 7 होता है, 7 और 1 कैरी आया था 8। अब पॉइंट यहाँ लगा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब डिजिट के नीचे डिजिट उतारना है। आपको ये तो पता ही होगा, सिखाया जाता है क्लास में कि डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट ही उतरना चाहिए। ठीक, तो 3 हो जाएगा 6 और कैरी तो मिला नहीं था, इस वजह से यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 68.35। तो पहले वाले का आंसर आ गया 68.35। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसको कैसे करते हैं। ठीक, चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट है हमारे पास 2.035 और यहाँ है 1.007। तो इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद राइट साइड में भी सेम डिजिट हैं, लेफ्ट साइड में भी सेम डिजिट हैं। तो इनको भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 + 5 होता है 12, 12 का 2, कैरी 1, कैरी 1 आगे वाले में डिलीवर हो जाएगा। तो 3 और कैरी 1 4, 4 + 0 4 ही रहेगा। और ये दोनों 0 हैं तो 0 0 क्या होता है 0, कैरी मिला नहीं था इस वजह से 0। और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और 2 1 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.042। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं और सी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो हमारा है 0.08 और 3.5 दिया हुआ है। अब देखिए हमने बताया ना पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट मतलब यहाँ इसका ये जो पॉइंट है हम इसके नीचे उतार लेते हैं। अब राइट साइड में जो पॉइंट के राइट साइड में जो वैल्यू है वो पॉइंट के बगल में लिखेंगे। तो पॉइंट के बगल में हमने लिख लिया 5 और इधर वाली इस साइड के बगल में लिखेंगे तो ये हो गई 3। ठीक है, बस पॉइंट वाले जो डेसिमल जो नंबर्स हैं उनमें बस यही ध्यान देना है कि आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है बस। और पॉइंट के राइट साइड में जो डिजिट्स हैं वो उसके बगल में उतार दीजिए, लेफ्ट में है जो उसके साइड में उतार दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है आपको। अब इनको ऐड कर दीजिए। देखिए अब एडिशन कैसे होगा। अब ये देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है दोनों, सॉरी अनलाइक डेसिमल्स हैं, तो इनको हम डेसिमल बना सकते हैं, लाइक डेसिमल बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं हम, पॉइंट के बाद जो डिजिट होगा उसके बाद आप जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब अगर इसको ऐड करें तो 8 + 0 हो जाएगा 8, 0 + 5 5, पॉइंट लगाएंगे और 3 + 0 या 0 + 3 कितना हो जाएगा 3। तो 3.58 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपना
डी वाला पार्ट करते हैं। तो डी वाले हम देखिए अब हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, 3 नंबर्स हैं, उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी तरह से उतार लेते हैं। तो 0.83 हो गया। अब देखिए 0.83 हो गया। अब 83.164 को जब हम उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे, देखिए इसका जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अब राइट साइड में जो डिजिट्स हैं वो इस साइड उतार देंगे और लेफ्ट साइड में इधर उतार देंगे। तो हमारे पास राइट साइड में है 1, अब डिजिट के नीचे डिजिट उतारना चाहिए, तो 1, इसके नीचे 6 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 4 उतार देंगे। अब इधर हम 0 बढ़ा सकते हैं, आपको पता है, नहीं भी बढ़ाएंगे तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर 0 है, वहाँ पर 0 मान करके हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर लेफ्ट साइड वाले लिख लें, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास 3 और इस तरफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 13.1 है तो वह ये भी उतारना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार देंगे और ये 1 इसके नीचे उतर जाएगा और ये 13 इस साइड उतर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये कैसे हो रहा है। तो अब चाहें तो हम इधर 0 बढ़ा सकते हैं, ये ख़राब लग रहा है देखने में, तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, हमें पता है 0 हम बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक बात ये ध्यान रखिए कि हम लेफ़्ट साइड में भी हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो इधर भी हमने बढ़ा लिया, ठीक। तो अब इनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। तो सिंपली ऐड करेंगे तो 0 4 0 इनको ऐड करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास, ठीक। 6 3 9 होता है, 8 1 9 9 1 10। अब 10 का 0 आएगा, कैरी 1, तो कैरी 1 किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, या पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार देंगे। 3 3 होता है 9, ठीक, सॉरी 3 3 6 6 और एक कैरी मिला था 7, तो 8 और 1 9, अब इधर कैरी मिला नहीं तो क्या हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 97.094। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन हुआ है। चलिए अपने हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 है सिर्फ हमारे पास, उसके बाद है 0.788। तो अब बताइए अब यहाँ पर कैसे उतारें। तो आपको अगर याद होगा, आपने सारी वीडियोस मेरी पिछली वाली देखी हैं, तो हमने बताया है आपको हर होल नंबर के राइट साइड में जहाँ पर वो होल नंबर ख़त्म होता है वहाँ पर पॉइंट होता है, वो पॉइंट अंडरस्टूड होता है बट वो उतारा नहीं जाता। लेट्स से हमारे पास 8 है, तो 8 के बाद यहाँ पर हमेशा पॉइंट लगा होता है बट उसको हम लिखते नहीं हैं, ठीक। जब ये वो होल एज अ होल नंबर लिखा जाता है तो पॉइंट नहीं लिखा जाता है, बट अगर हमें इसी को डेसिमल में लिखना हो तब हम इस पॉइंट को ले आते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब है पॉइंट यहाँ पर। अब हमें चाहिए इधर नंबर, तो हमने बताया था पॉइंट के राइट साइड में अगर कोई डिजिट है तो डिजिट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, अगर डिजिट नहीं है तब भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 17.00 इस ये है तो 17 ही ना, ठीक। ये पढ़ा 17 ही जाएगा, ठीक है। तो अब जितने 0 हैं उतने हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम बढ़ा लेंगे। अब देखिए दूसरा है हमारे पास 0.788, तो अब पॉइंट के नीचे पॉइंट हो जाएगा, ठीक। लेफ्ट साइड में हमारे पास है 788, ठीक, और राइट साइड में हमारे पास कितना क्या है 0, तो एक 0 है, एक 0 और बढ़ा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अब 47.3, तो फिर से पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे अगर पॉइंट उतारेंगे आप तभी आपका एडिशन सही होगा, नहीं तो अगर आप ऐसे ही सबको एक साथ मर्ज करके उतार लोगे फिर ऐड करोगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इस वजह से बस इसमें यही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। तो अब इधर हमारे राइट साइड में है 3, तो अब हम चाहें तो इधर 0 उतार सकते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी उतार लेते हैं 0, ठीक। और इस साइड क्या है 47, तो ये हो जाएगा 7 और ये 4। अब इनको हम क्या कर सकते हैं ऐड, तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो 080 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 808 फिर से वही 8 आ जाएगा, 7 3 10 होता है का 0 कैरी 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 7 7 14 और एक कैरी मिला था 15 15 का 1 कैरी फिर से 1 मिला, 4 1 5 5 1 6, तो 65.088 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आई होप आपको एडिशन ऑफ डेसिमल समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरह से डेसिमल्स को ऐड करेंगे। अपनी हम फर्दर वीडियोस में इसी तरह के कई क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो आप वहां पर उन क्वेश्चंस को देखिएगा और उनसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स रह गए हों वो क्लियर हो जाएँ। और अगर आपको फिर भी डाउट्स हैं, अभी भी हैं, तो आप एक दूसरा ऑप्शन भी है, आप चाहो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो आपको क्या डाउट है, मैं वहाँ पर आपको
आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।